हेलो दोस्तों। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को जो हमारा पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 करके एक चैप्टर देखा था। हम चैप्टर के पार्ट 2 में यूनिट एंड डायमेंशन में आगे पढ़ते हैं। माई सेल्फ सक्षम राजपूत, आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन बंसल क्लासेस अलीगढ़ सेंटर। आई एम फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो जो चीज़ें देखी थी, आज की उस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चीज़ों को आगे देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये चीज़ भी देखेंगे कि कैसे हम लोगों को चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। और पिछले लेक्चर्स की जो डाउट्स थे, जो सेशन थे, मैं आज अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पिछले वीडियोस में जो जो क्वेरीज आई थी, जिन लोगों ने डाउट्स पूछे थे थ्रू व्हाट्सएप में, उनको भी क्लियर कर दूंगा आज की इस क्लास में कि क्या क्या डाउट्स थे जिसने। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बंसल क्लासेस अलीगढ़ सेंटर्स में जो एनरोल्ड बच्चे हैं बुलसाई इंजीनियरिंग 1 बैच के, तो उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि वो चाहे तो हमें, सबके पास नंबर्स है ग्रुप में, आप हमें पर्सनली नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं उन लोगों की क्वेरीज को अगले अपकमिंग लेक्चर्स में, उन लोगों के डाउट्स को, उन लोगों की जो भी दिक्कतें हैं, मैं ऑनलाइन के थ्रू अपने भी रिकॉर्डेड लेक्चर में उनको एडअप करूँगा। और उनको पॉइंट आउट भी मेंशन कर दूंगा कि हमारी ये दिक्कत थी और हमें इन सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे सॉल्व करके देखना है। तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी फ़िलहाल इस पैंडमिक में, कोरोना के, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको बेटर रिसोर्सेज दे सकें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप और दूसरी वीडियो पे फोकस्ड ना रहें, क्योंकि उससे आपका टाइम ख़राब होगा। जितने टाइम में आप इस वीडियो को देख के अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, साथ ही साथ उन नोट्स में पॉइंट आउट करिएगा कि ये डाउट है, व्हाट्सअप करिएगा हमें, ताकि हम आपके उन डाउट्स पे सॉल्व कर सकें, उनकी क्वेरीज देख सकें और उसको अपकमिंग लेक्चर्स में आपको होपफुली दूर कर सकें और आपको एक बेटर मीडियम प्रदान कर सकें, ताकि आपको जो दिक्कत है या जो लग रहा है कि सिलेबस है या ये है, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, फुल टाइम आप घर पे हो, पढ़ने के लिए आपके लिए सही रहेगा। तो पिछले लेक्चर्स में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था। और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने आपको एक बात बताई थी कि आ क्वांटिटीज़ दैट कैन बी measured is called quantities that can be measured quantities that can be measured is called as physical quantities. लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। क्योंकि हम इन्हें लेंथ को जैसे मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, मास है तो मास को हम लोग किलोग्राम में कर सकते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में देखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में देखते हैं, वॉल्यूम को हम लोग, जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या ml या लीटर, इनमें कैलकुलेट करते हैं। ये जो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, ml, ये हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में हम अपने देख लेंगे। एक्सीलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनमें कैलकुलेट करते हैं, या फुट पर सेकंड स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम कि कौन सा सिस्टम क्या है, कैसा है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। और ये सारी क्वांटिटी बेसिकली मीजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, तो इन्हें हम मीज़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ इस दुनिया में, इस अपने रियल वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मतलब हमने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बोला था कि क्वांटिटीज़ दो ही टाइप की हो सकती हैं, फिजिकल या नॉन फिजिकल। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मीज़र नहीं किया जा सकता है। पिछली में बता चुके थे, जैसे कि बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में हम क्या मीज़र करेंगे, कितने रूम्स हैं, रूम की लेंथ क्या है। तो लेंथ इज अ मीजरेबल, बट रूम क्या है, इज अ नॉन मीजरेबल क्वांटिटी। तो इन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्दर आगे इसी कैटेगरी में बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज में
दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल भी होती है और एक डेरिवेटिव भी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन डेरिवेटिव क्वांटिटीज के बारे में हमने नहीं देखा था। तो आज हम डेरिवेटिव क्वांटिटीज देखेंगे, साथ ही साथ इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे कि इनमें डायमेंशन, जो वर्ड हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से स्टार्ट किया है, उसको कैसे देखेंगे। तो आपको नोट्स प्रिपेयर करते जाना है, नोट्स इम्पॉर्टेंट है। 1 पॉइंट एक कॉपी लेके कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने लेक्चर नोट्स को या वीडियो को लेके बैठें, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो पॉज करके उसके पॉइंट आउट करते जाएं हर एक स्लाइड में। मैं ये स्लाइड आप लोगों के साथ में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई ऐसा पेन क्रिएट ना हो, आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होते चले जाएं। तो चलिए इसी में आगे देखते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली हमारी क्या हुई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करती हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डज नॉट डिपेंड, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें हम लोगों ने, जैसा कि हमें पता है कि 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। और 7 क्वांटिटीज में सबसे पहले हम लोगों ने उस टाइम पे लेंथ को कैटेगराइज किया था। लेंथ के बाद में अगले नंबर पे हम लोगों ने मास देखा था, और मास के बाद में अगला टाइम के बाद में टेम्परेचर और करंट में पिछली क्लास में एक लोगों का डाउट था, उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया था कि करंट हमारा कैसी क्वांटिटी है सर। इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कि उन्होंने कैटेगरी इसको बोला था कि आई इज इक्वल टू आई, उन्होंने बोला था चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको आई को यानी करंट को उन्होंने बताया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आप लोग 10th में पढ़ते भी आए हैं कि इसको चार्ज पर यूनिट यानी Q अपॉन T बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इसके दैट्स वाई ये फंडामेंटल नहीं होनी चाहिए। लेकिन करंट की जो मोर फंडामेंटल डेफिनेशन होती है दैट विल इक्वल टू ओम्स लॉ से निकलती है, NEAVD, NEAVD, ये हमारी मोर फंडामेंटल डेफिनेशन है। VD इज नॉट अ वेलोसिटी, इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। हर एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड होती है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये उस पर डिपेंड करता है करंट। एंड E इज अ इलेक्ट्रॉन यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली I हमारा क्या हो गया, आई का जो फॉर्मूला आता है वो Q अपॉन टी भी होता है, यानी ये VD भी होता है। लेकिन हम लोग करंट में को ही फंडामेंटल मानते हैं, क्योंकि हम चार्ज को डिफाइन कर देते हैं, फिर चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। मतलब कि ये आप ऐसे फॉर्मूले को ऐसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा फील आएगी। तो Q इंटू टी, तो हमारे हिसाब से चार्ज इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी डेराइव्ड क्वांटिटी, बट करंट इज अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो I इज अ मोर फंडामेंटल, तो इस वजह से हम इसको किस में डाल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। बट इसके साथ ही हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है थोड़ी भी एम्बिग्यूटी है तो अज्यूम कर लीजिए अभी कि करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आफ्टर सम टाइम आपके ये सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी मान लीजिए अभी हम लोगों को कैलकुलेशन पर्पस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि नाइन्थ से 10th में लिंक्ड होती हैं सिलेबस। लेकिन जब आप बच्चा 10th से 11th में मूव करता है तो उसको काफ़ी बड़ा गैप फिल करना होता है। अगर वो इस उलझ जाएगा, उलझने में जैसे कि अभी करंट में आप कई सारे लोग ज़्यादा डेप्थ में सोचने लग गए, तो ये गैप फिल होने की वजह से है कि ये जो बहुत बड़ा गैप है इसमें कई बार क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन सारी दिक्कतों की वजह से हम लोग इन सारी चीज़ों की दिक्कतों की वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो अगला हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडला में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसके लिए इसको CD से नोटेशन से लिखते हैं। आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में हमने टेबल्स में सारे
फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ वगैरह दिखाई थे। और अगली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने पिछली क्लास में बोली थी वो मोल है। तो पिछली क्लास में जो जिसका डाउट था उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया, हमने उनका डाउट आई होप के क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो जैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में फेस टू फेस मेट करेंगे, जैसे ही मिलेंगे उस दौरान हम आपको क्लियरली सामने से बता पाएंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको देखा है। तो ये हमारी कुछ बातें हो गई जिनको हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमें इसको देखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है इसकी चीज़ें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमारी बेसिकली कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम ओवरऑल आप देख सकेंगे कि हम ओवरऑल इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं फिलहाल, नोन क्वांटिटीज़ मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नोन ही नहीं है, बट जितनी भी चीज़ें अभी नोन हैं उनको इन 7 की हेल्प से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इन 7 की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। सब कुछ अभी हम लोग धीरे धीरे निकाल के भी दिखाएंगे। आज के लेक्चर्स में हम बेसिकली डायमेंशंस को निकालना ही सीखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, यूनिट का यूज़ क्या होता है, यूनिट की हेल्प से डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कहीं किसी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में फिर से फर्दर दिक्कत हो रही है तो आप जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आप सभी लोगों के पास होप्स हो के व्हाट्सअप नंबर होगा, ग्रुप में अपडेट होगा। जिन लोगों के पास में व्हाट्सअप नंबर नहीं है वो रजत सर से या किसी से या बंसल क्लासेस के किसी अलीगढ़ सेंटर के कोऑर्डिनेटर से नंबर अपडेट कर सकते हैं, ले सकते हैं नंबर, और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा, आपके डाउट्स को देख सकूंगा। और आपका अगला लेक्चर, मैं इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद आपके डाउट्स आने के बाद, जैसे सपोज ये मंडे को क्लास है, आज मंडे को क्लास है, और मंडे को क्लास के बाद में ये इस लेक्चर्स में जिसको जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो जो मैं फ्राइडे वाली क्लास में, जो हमारी आई थिंक फ्राइडे को क्लास है, उसमें जो भी डाउट्स आ रहे होंगे मैं उनको कंसीडर करते हुए अपनी अगली वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा। ये हमारे लिए सबसे यूनिक पार्ट है बंसल क्लासेस अलीगढ़ का। सबसे यूनिक पार्ट निकल के आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग रियल टाइम की फील जो होती है, जैसे जो लोगों का कंसर्न है कि सर लाइव क्लासेस में ये दिक्कत, ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत है, हम टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते, वन वे कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है हमारा, वन वे चल रहा है, टू वे नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए हम एक ये सबसे अच्छी बात है कि मैं अपनी अगली वीडियो तभी रिकॉर्ड करना चालू करूंगा जब आप अपने सारे डाउट्स हमें बता दें। पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि व्हाट्सएप पे ही क्लियर हो जाए, लेकिन अगर कई बार व्हाट्सएप पे टाइप करने का इशू हो जाता है और कोई डाउट अगर क्लियर नहीं हो पाया व्हाट्सएप पर, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर उसको पॉइंट कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डाउट्स था कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो मैंने अपने इस अपकमिंग वीडियो में, इस अपकमिंग लेक्चर्स में हमने इसको शेड्यूल कर दिया। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या देखना है। अब आगे हम लोगों को अपनी स्लाइड्स यूनिट्स के बारे में देखना है कि यूनिट है क्या, यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट के बारे में बेसिकली हम पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। और यूनिट की ज़रूरत क्यों आई, क्या ज़रूरत थी, क्यों यूनिट को डिफाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखना हमने इसलिए दोनों क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर दिया, फिजिकल और नॉन फिजिकल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, किसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जैसे कि हम आपसे बात करें कि आप दुकान पे गए कपड़े वाले की, तो शॉप में आप क्या बोलते हो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, बट जो मीटर है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी अ स्टैंडर्ड। मतलब कपड़ा वाला जो शॉपकीपर है उसने भी जिससे कपड़ा खरीदा होगा या जहां से भी इंपोर्ट हुआ होगा, जहां से भी वो लाया होगा, वो भी वहां से उसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड में खरीद के लाया होगा। क्योंकि अगर सोचो उसने किसी और यूनिट में खरीदा होगा और उसको कन्वर्जन यानी नहीं पता है, जैसे उसने सोचा ऐसे अपने रैंडमली बोला कि उसने 10 हाथ कपड़ा लिया और तुम्हें 3 मीटर दे दिया, तो उसको हो, इट मे बी कि उसको लॉस भी हो सकता है, इट मे बी कि उसको फायदा हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड की हेल्प से
हम यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होगा, जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? यूनिट। आई होप कि सबको यूनिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। लेकिन यूनिट्स में एक खास बात है, उनमें 4 पॉइंट का बड़ा रोल होता है। उन 4 पॉइंट को बहुत डिटेल्स में देखना होता है कि किसी भी चीज़ की यूनिट बनाने से पहले, जैसे ऐसा नहीं है मन से कि हम किसी की भी कोई भी यूनिट बना देंगे। वो यूनिट किसी भी चीज़ के लिए डिफाइन होने से पहले वो इन 4 क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। वो 4 क्राइटेरिया हमारे क्या क्या है कि दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। दे शुड बी इजीली अवेलेबल, मतलब कि वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। एंड रिप्रोड्यूसेबल, मतलब वो रिप्रोड्यूस भी होने चाहिए। मीटर है, जैसे मीटर की उतनी लेंथ को फिक्स करके कई बार देखा होगा कि दूसरी यूनिट बना सकते हैं, मतलब दैट विल बी अ रिप्रोड्यूसेबल। 1 किलोग्राम वेट है तो आप कभी दुकान पर गए होगे तो वो पत्थर का वेट बना के रखता है, तो वो उसने 1 kg वेट से दूसरा 1 kg वेट पर कोई भी उतने ही वेट के बराबर रख लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक तो इजीली अवेलेबल हो गया और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं हम उसको। एंड दे शुड बी इनवेरिएबल, वो इनवेरिएबल भी होना चाहिए। वो इनवेरिएबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट इनवेरिएबल। जैसे स्टेप ऑफ अ यूनिट ऑफ लेंथ, स्टेप का मतलब क्या हुआ कि हम 4 स्टेप लिए हमने। तो कई बार आप ही सोचो कि आपके ही एक अलग अलग टाइम पे आपके स्टेप की जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है, दैट विल बी चेंज। वो चेंज हो जाती है। अगर मतलब आपने बोला कि 4 स्टेप आप चले, तो 4 स्टेप में जो डिस्टेंस होगी वो नेक्स्ट टाइम जब आप 4 स्टेप चलोगे दैट विल बी डिफरेंट। और अगर कहीं आप उसमें, क्योंकि उसमें मेन रोल होता है स्ट्रेच कर दी, कभी आपने ज़्यादा पैर, कभी आपने पैर को कम स्ट्रेच किया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे, और इनकी हेल्प से हम चीज़ों को आगे भी देख सकेंगे। तो आपको हम ये दो चार पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बता दिया कि स्टेप एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इज इनवेरिएबल, मतलब कि हमारी जो यूनिट होनी चाहिए वो इनवेरिएबल होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या होना चाहिए? दिस शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। ये चौथा पॉइंट जो है वो सबके द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं मान लो आप जैसे दुकान पे गए और कपड़े वाले ने 2 मीटर कपड़ा दिया, आप बोलते हो हम मीटर में नहीं लेंगे, हम तो किलोग्राम में लेंगे या ऐसे कुछ भी लेंगे। तो वो एक हर एक चीज़ के लिए एक यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड है और वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड होती है। आप कभी उसमें नहीं बोलते हो कि आपको 4 लीटर कपड़ा दे दो या 3 3 किलो आपको चलना है। ऐसे आप नहीं चलते हैं। आपकी यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं और सबके द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि यूनिट्स में ये 4 पॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप नोट्स बनाते जाइए, इनको लिखते जाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके नोट्स के रिवीजन के लिए। जब आप क्लास में आएंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं पहले तो आप व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सअप करके नहीं बता पा रहे हैं या आपके पास में कोई भी बात है या जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं आप अभी बोलेंगे तो हम अपने आपके सारे पॉइंट्स आपकी अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो में ऐड अप कर देंगे। उससे फ़ायदा होगा हम लोगों को और उस फायदे के से हम अपने अगले के डाउट्स जो हैं वो क्लियर करते रहेंगे। अब देखते हैं, इससे ड्राइव क्वांटिटी से पहले 2 क्वांटिटीज और हमने देखी थी, एक एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल सबको पता है, एंगल क्या होता है जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होता है? बेसिकली सॉलिड एंगल होता है हमारा, जैसे आपने एक टॉर्च जलाई, टॉर्च की वजह से रोशनी इस तरीके से फैलती है, तो ये जो एरिया होता है इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एस। ये जो रेडियस है दैट विल बी आर। तो जो एंगल होता है, ये जो गोल में जो एंगल बनता है दैट विल बी नोन एज सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल को, यानी कि इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओमेगा भी बोलते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, एस अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा डेफिनेशन होती है और इसको स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। तो ये हमने बेसिकली पिछली क्लास में देखा था
तो पिछली क्लास में हमने एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में चर्चा कर ली थी। दैट विल बी अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल तो नहीं कह सकते, बट दीज टू आर ऑल्सो नोन टू क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप सभी लोगों ने एंगल पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी सॉलिड एंगल के बारे में चर्चा नहीं की होगी। तो सॉलिड एंगल बेसिकली हमने आपको बता दिया, अगर आप यहाँ से टॉर्च की रोशनी करते हैं तो ये जो एरिया है, यानी जिस बॉल पे जो एरिया बनता है अपॉन रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो एंगल बनता है, दैट विल बी नोन एज सॉलिड एंगल ओमेगा। अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा फील नहीं होगी, कई बार हम लोगों को जैसे एरिया निकालना होता है और उसका सॉलिड एंगल पता होता है, तो डिस्टेंस इनटू सॉलिड एंगल, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इनटू सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया। क्योंकि वो सरफेस एरिया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कैलकुलेट हो रहा होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग वो परपेंडिकुलर वाला सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। और भी बहुत सारी जगह इसका यूज आ सकता है और आता ही है। तो इसलिए सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और डिटेल्स में पढ़ना है, इसलिए हम अभी अपनी आज की क्लास में ड्राइव क्वांटिटी, जो कि हमने पिछला लेक्चर एंड किया था, यहाँ से देखते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में हम अगर आपसे बात करें कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम एरिया का दे सकते हैं कि एरिया, हाउ एरिया इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज एरिया कैसे हुआ? एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। देखो, एरिया इज इक्वल टू, ये हमारी डायमेंशन फॉर्मूला है, बताते हैं क्यों इनकी जरूरत पड़ी। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया हमारा क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और एक विड्थ पे। तो विड्थ जो है वो अपने आप में खुद एक फंडामेंटल है और लेंथ अपने आप में फंडामेंटल है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करे, इसलिए एरिया हमारा कैसा हुआ? derived quantity. Same volume is also a derived quantity. Why? Because volume is equal to length into width into area, सॉरी height. तो आपको ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, विड्थ पे और लेंथ पे, विड्थ पे और हाइट पे। अब अगला पॉइंट अपना जो आता है वो है वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी क्या होती है? आप सभी लोगों को पता है, कई लोग कह रहे होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, कई लोगों के दिमाग में कुछ और आ रहा होगा। अभी हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो लोगों ने वेक्टर्स या इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी किसी सोर्स से पढ़ रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पेशेंस रखिएगा, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एक बार मैं पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आप किसी भी सोर्स को यूज़ कर लीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डाइवर्जन है माइंड का, वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, हमने ये आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप किसी और सोर्स से या किसी जगह से पढ़ लेते हैं, तो आपको ये थोड़ी सिचुएशन पैनिक हो जाती है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। तो वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है एक्सीलरेशन। तो हम अपनी बात पे थे, हमने आपको बताया था कि ट्रस्ट रखिए, आप किसी सोर्स को पहले मत यूज करिए, पहले एक बार हम पढ़ा दें, उसके बाद आप दूसरे सोर्स को यूज करिए, आपको खुद ही अपने आप में लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। अगला है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सभी को पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। होपफुली ये 9th में आई थिंक होगा चैप्टर, 9th में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा कि एक्सीलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ड्राइव क्वांटिटीज में हमने कुछ छोटे छोटे रफली 2 4 5 एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं वो दे दिए हैं। अब हम लोगों को इनकी हेल्प से ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ऐसे सोचिए कि आप जिस किसी भी क्वांटिटीज को, जो 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री, एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दो चीज़ों को छोड़ के आप जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, अगर उनके बारे में सोचेंगे या उनके बारे में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दीज क्वांटिटीज जो बची हुई रिमेनिंग है, सारी की सारी कैसी हैं? ड्राइव्ड हैं, वो किसी न किसी बात पर डिपेंड करती हैं। अगर किसी को शक हो रहा है इस बात में कि इतनी सारी क्वांटिटीज और वो भी इन
छोटी सी 7 चीजों से मिलके बनी है। जी हाँ, हर एक फॉर्मूले में ये कहीं ना कहीं 7 चीजें ही इन्वॉल्व है, इनसे ज्यादा चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, और इन्हीं को हम लोग आगे अपनी वीडियो में देखेंगे। तो ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। तो देखो, डायमेंशन फॉर्मूला की हम लोगों को नीड कैसे क्यों लगी और इसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसके लिए हम आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं। और वो छोटी सी बात है, जैसे कि अब मान लो हम लोग बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ किस में नापी जाती है? बेसिकली मीटर में। कई बार ये किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में। कई बार इसको हम लोग किस में कैलकुलेट कर लेते हैं? फुट में। किस में कैलकुलेट कर देते हैं? फुट में। तो लेंथ को हम लोग इन 3 चीजों में कैलकुलेट करते हैं, सेंटीमीटर, इसमें फुट, माइल्स, बहुत सारी यूनिट लेंथ के अकेले हो जाती हैं। सेम चीज विड्थ की भी यही हाल हो जाएगा, हाइट का भी यही हाल हो जाएगा। तो विड्थ भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है और हाइट भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें लेंथ, विड्थ, हाइट, इन सारी चीज़ों को कैसे लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को नोटेशन में, यानी कि कोई दिक्कत ना हो, फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिस्टम हम डिफरेंट डिफरेंट चीज लिख सकते हैं। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं हम, कि डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको उसे किस सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, किस सिस्टम में कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो लेंथ के बारे में हम लोग क्या करेंगे? लेंथ के बारे में हम देखेंगे कि लेंथ को हम लोग लेंथ के इनिशियल्स एल से डोनेट कर देते हैं। सेम विड्थ को भी उसी से डोनेट कर देंगे और हाइट को भी उसी से डोनेट कर देंगे। इन सारी चीज़ों को उसी से मेंशन कर देंगे। तो जहाँ जहाँ लेंथ, यानी कि वो सारी क्वांटिटी जो मीटर, अगर एमकेएस सिस्टम की बात करें, सिस्टम के बारे में थोड़ा ब्रीफली हम आपको बता दें। वैसे तो सबको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एमकेएस सिस्टम नाम से ही आप लोग कह सकते हो एमकेएस सिस्टम हमारा है क्या। एमकेएस सिस्टम हमारा है क्या? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। एक और सिस्टम की चर्चा हम लोग करते हैं, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। एक और सिस्टम जो यूरोपियन कंट्रीज में यूज में आता है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम की बात करें तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम भी हम लोगों को पता है कि कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, फुट, यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को देख लें तो जो भी चीज़ मीटर में कैलकुलेट होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या बोल देंगे? उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या आएगा? हमेशा एल आएगा। क्या आएगा? एल। यानी कि कभी भी अगर कहीं एमकेएस सिस्टम की बात करें, एमकेएस सिस्टम को वैसे एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं फ्लॉ होता है, माइन्यूट सी 2-3 चीज़ें हैं। एसआई सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वेरीफाइड होता है, वो स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनली यूज में आता है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो लेकिन कभी भी अगर हम टाइम को बात करें तो टाइम, कहीं भी टाइम आए तो उसको हमेशा टी से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला में। और ये हम इसलिए बता रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला है जो हमने आपको बता दिए हैं। इसकी हेल्प से हम आगे अपने आने वाले बाकी के फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे, बाकी के फॉर्मूलाज को देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे उन्हें देखना है। अगला हमारा सिस्टम है मास को किलोग्राम, ग्राम, फुट, पाउंड, किसी में भी मास चीज़ें कैलकुलेट करें कि जहाँ भी मास वर्ड यूज होगा उसको हमेशा हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और टेम्परेचर का जो डायमेंशन फॉर्मूला हम आगे लिखेंगे वो उसको हम थीटा या केल्विन या कैपिटल के इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ बुक्स थीटा लिखती हैं, कुछ बुक्स के यानी केल्विन से रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा। एम्पियर को कैपिटल ए से लिख देते हैं, कई बुक्स कैपिटल आई भी लिखती हैं, लेकिन हम लोग कैपिटल ए का यूज करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हमारी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बेसिकली हम लोग सीडी यानी कि कैंडेला से रिप्रेजेंट करेंगे। कैंडेला इसकी यूनिट भी होती है और इसको इनिशियल, मतलब इसके इनिशियल्स को लिया तो हम लोगों ने इसको डायमेंशन फॉर्मूला में भी लिख दिया, यानी कि सीडी लिख दिया।
तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ये हमें अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको कैसे कैटेगराइज करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको मोल से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल से, और इसको हम लोग मोल लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मोल से देखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखेंगे। तो अब हम लोगों को जितनी भी तरीके की क्वांटिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, उन सब की हमें डायमेंशन निकालनी है। क्या उसकी डायमेंशन होगी, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर हम आगे सबके डायमेंशन फॉर्मूलाज चाहेंगे कि आप लोग एक बार अपने हाथ से निकालें। तो जैसे कि हमने तो अभी इसको एक ही स्लाइड में लिख रखा है, बट आपको इन सबको नोट्स बनाने हैं और लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ मतलब लेंथ को भी मीटर में कैलकुलेट करते हैं, विड्थ को भी मीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी भी डायमेंशन एल हो गई और इसकी भी डायमेंशन एल हो गई। तो एरिया की डायमेंशन एल इंटू एल, एल इंटू एल मिलकर कितना हुआ? एल स्क्वायर। तो अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एरिया की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, टफ लग रहा है, थोड़ा सा भी टफ है, क्योंकि ये चीज़ें 11th में 10th में नहीं थी, 11th में एकदम न्यू टर्मिनोलॉजी है। अभी हम आपको पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, अगर आपको उनका फॉर्मूला पता है, आई होप कि आपको फॉर्मूला पता होगा। बहुत सारी क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला नहीं भी पता होगा, लेकिन वो आपको दे दिया जाएगा, गिवन कर दिया जाएगा। उन गिवन क्वांटिटीज की हेल्प से आप इन सब चीज़ों के बारे में देख पाएंगे। तो अगला हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्यों एल एल एल? क्यों? क्योंकि हम पिछली स्लाइड में अपनी बता चुके हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों को मीटर में या सेंटीमीटर में या फुट में, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, कि आपने कौन सा सिस्टम चूज किया है, किस सिस्टम पर आपको कैलकुलेट करना था, किस सिस्टम में आपको उसको कैलकुलेट करना था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने तीनों चीज़ों को देख लिया। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या क्या होगा हमारा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी एल एल एल। तो इसको एल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है, कोई इसमें फ्लॉ नहीं है। इसलिए हमने उसी के नीचे वेलोसिटी भी लिख दी है कि यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था। सॉरी गाइस, यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होना चाहिए था। तो स्पीड के लिए हमने क्या लिख दिया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लोग ऑलवेज मीटर में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं? मीटर में। और टाइम की हम लोगों ने डायमेंशन ऑलरेडी देख रखी है। टाइम की डायमेंशन कितनी है? टी, कैपिटल टी। तो एल अपॉन टी, और इसको एल टी की पावर -1। अच्छा, इसमें एक और नोट करने वाली बात है कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले, ये जो ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा है, इसका मतलब है कि आप इसको डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, डायमेंशन फॉर्मूले को कैसे लिखना है, क्या करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमने आपको बता दिया। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कैलकुलेट इन मीटर और सेंटीमीटर और फुट, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, कि आपने एमकेएस सिस्टम लिया है, सीजीएस सिस्टम लिया है, या फिर एफपीएस सिस्टम लिया है, कोई एक सिस्टम। जनरली अब हमने इतनी बार इन सारी चीज़ों को बता दिया कि सिस्टम 3 तरीके के हो सकते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसे हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। अगला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अगला सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो हम जनरली आगे जब भी चर्चा करेंगे तो एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा ही यूनिट भी है, ऐसा ही सिस्टम भी है, जिसे हम लोगों को आगे भी देखना है। तो हम लोग जनरली सारी चर्चाएं, जो भी बातें होंगी, वो अपनी एमकेएस सिस्टम में ही की जाएंगी। एमकेएस सिस्टम में की जाएंगी। तो अगर हम मीटर किलोग्राम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आपको आगे कंफ्यूजन नहीं लेना है कि सर फुट पाउंड क्यों नहीं लिया,
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्यों नहीं लिया। तो अगर कहीं वो बोल रहा है तो लेना है, और अगर नहीं बोला है तो आपको हमेशा एमकेएस सिस्टम की ही बात करनी है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम की ही बात करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी एल अपॉन टी, यानी एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। ऐसे ही सेम अगली डायमेंशन हम लोग देखो, हमने बिल्कुल बिल्ड करके लिखा है, एरिया निकला तो वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकला तो स्पीड निकाली, स्पीड निकली तो वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकली तो एक्सीलेशन निकाला। ऐसा नहीं है कि हम पहले एक्सीलेशन पे आ गए, क्यों, क्योंकि अगर एक्सीलेशन पे आ जाएंगे तो एक्सीलेशन पे जैसे ही आएंगे तो एक्सीलेशन के लिए हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और वेलोसिटी की हमने निकाली नहीं है, तो वेलोसिटी की पहले हम निकालेंगे, बाद में हम एक्सीलेशन पे आएंगे। तो एक्सीलेशन की डायमेंशन जो निकल के आनी चाहिए वो निकल के क्या आनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एल टी की पावर -1 अपॉन टी। दिस विल इक्वल टू एल टी की पावर -2। दिस विल इक्वल टू कितना हो गया, एल टी की पावर -2। एक्सीलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एल टी की पावर -1 अपॉन टी। दिस इज इक्वल टू एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। तो एक्सीलेशन की भी डायमेंशन हमने निकाल ली है। तो डायमेंशन निकालना देखो बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को अभी फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो वो फॉर्मूले को देख ले, लेकिन फॉर्मूले के आगे जो डायमेंशन लिखनी है, जैसे वो यहाँ तक का पार्ट देख ले, डिस्टेंस यहाँ इससे लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट वो देख सकता है, लेफ्ट हैंड साइड का वो पार्ट देख ले, राइट साइड का पार्ट वो निकालना सीखे। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके फॉर्मूलेज भी लिखे हैं, उनकी डायमेंशंस भी लिखे हैं, लेकिन आपको उनकी डायमेंशन फॉर्मूले को बंद करना है एक हाथ से, और सारे डायमेंशंस खुद से निकाल के देखने हैं। अब वीडियो अकेला देखने से आपको फील नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चा डायमेंशन फॉर्मूले को बाय पेन से पेन कॉपी पे कर रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको कभी लाइफ में डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियो सुन के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत क्रिएट होने वाली है। इसलिए प्लीज हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप फॉर्मूला देखिए फर्स्ट टाइम, और फॉर्मूला देखने के बाद में उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करिए। हमने आंसर्स भी दिए हैं इसके, आप उनके आंसर से उनके डायमेंशन फॉर्मूला को मैच कराइए, क्योंकि जब तक आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे आईआईटी ने भी सवाल पूछे हैं, आईआईटी ने कई बार उस पर क्वेश्चंस पूछे हैं आए दिन, हर साल, एक साल नहीं, इस साल, अगले साल, पिछले साल बहुत बार आईआईटी ने इससे क्वेश्चंस उठाए हैं इस चैप्टर से। तो जब तक सीधा सीधा आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये वीडियो नीट वाले अगर देख रहे हैं, तो नीट के लिए भी तो डायरेक्ट वो पूछ लेता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। तो आपके 4 नंबर बनेंगे, 4 नंबर में 4 मार्क्स में आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। ऐसे सोचिए कि आप 4 नंबर में 2000 पे रैंक पे थे, अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी रैंक 8000 भी हो सकती है। इतना वेरिएशन सिर्फ 4 मार्क्स से क्रिएट हो सकता है। आप अगर कहीं आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप स्टैटिक्स देखिए, पिछले साल के स्टैटिक्स को एनालाइज करिए, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और इस समय जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम हमारा कोर्स सिस्टम नहीं है, हमें वापस से ऑफलाइन में आना है, ऑफलाइन के लिए पढ़ना है। लेकिन जब तक है तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और इसी के साथ में हम आपसे फिर से बोलेंगे एक ही बात को, कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि आप कैसे चीज़ों को ग्रैप्स कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कहीं आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम डायमेंशन फॉर्मूला को देख के ही यूनिट लिखाना सिखा देंगे, और यूनिट को देख के हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो ये जो दो पॉइंट है कन्वर्जन, क्योंकि अगर कहीं आपको यूनिट लिखना आती है और उसने डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला दिया है तो आप उससे यूनिट लिखना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना ही नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डायमेंशन फॉर्मूले को निकालते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, और उसको देखते कैसे हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है आपकी ये, और ये सोचिएगा कि फर्स्ट लेक्चर जैसे था ठीक है, हर एक लेक्चर में हमारी थोड़ी 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 टफनेस बढ़ती चली जाएगी। हमें उस टफनेस को ग्रेस करना है, उसके साथ कोप अप करना है और अपनी चीज़ों को धीरे 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 आगे लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि स्पीड, तो हमने बता दिया कि आपको कैसे करना है, आपकी नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्लासेस चालू होंगी हम आप लोगों के नोट्स भी देखेंगे और आपके नोट्स में क्या एड अप पॉइंट्स हैं, कैसे आप लोगों ने उन पॉइंट्स को ऐड किया है, कहाँ क्या गलती है, इनको हम पॉइंट आउट करा देंगे ताकि आपके एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। बिकॉज आपको ये नोट्स आज से 24 महीने बाद यूज़ करने हैं, क्योंकि आईआईटी या जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वो 2 साल बाद देना है। तो आपके लिए एक लंबा समय है, इनको इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से रखना है आपको, और इनका यूज़ बहुत अच्छे से लेना है। तो ये तो जो बातें हैं, जो लोग ये बातों को फॉलो करेंगे रियली, क्योंकि हो सकता है आपको कई लोगों को ये चीज़ें बहुत आसान सी लग रही हों, बहुत टफ ना लग रही हों, तो वो एक एक टाइम में एक एक सेकंड में करते चले जाएं, या जी हाँ ये ऐसे है वैसे है। और किसी को हो सकता है बहुत टफ लग रही हो, किसी से ना निकल पा रहे हो कि सर क्या है, लेंथ क्या है। तो हम फिर से बोल रहे हैं, जो चीज़ मीटर में कैलकुलेट की जाएगी, मीटर मतलब हमने फिर से एमकेएस सिस्टम को ही कंसीडर किया है सिर्फ, जो भी चीज़ को आप मीटर में कैलकुलेट करोगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ एल होगा। तो मीटर में लेंथ होगी कैलकुलेट, मीटर में विड्थ होगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों के एल एल हो गए, एल इंटू एल मिलके एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम में क्या होगा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला कितने हो गए, एल 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 यानी एल क्यूब हो गए। इसके लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी मीटर में, ये सेकंड में, तो जो भी चीज़ सेकंड में होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा। तो एल अपॉन टी, यानी टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर गया तो टी की पावर -1। और सबको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल्स में ऐसे लिखते हैं तो इट मीन्स ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। ये हमारा एक नोटेशन है। ऐसे ही वेलोसिटी में है कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम को टी में और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो एल अपॉन टी इज इक्वल टू एल टी की पावर -1। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब एल टी की पावर -1 अपॉन टी, यानी एल टी की पावर -1 अपॉन टी इज इक्वल टू एल टी की पावर -2, क्योंकि -1 एक और है, टी ऊपर गया तो -2 हो गया, क्योंकि टी माइनस वन पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर एड अप हो जाएंगी, क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर एड अप हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, एल टी की पावर -2। अब देखो, एक्सीलेशन की पता चल गई अगर डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन बड़े आसानी से, मास इंटू एक्सीलेशन। मास को हम लोग किलोग्राम में करते हैं, तो जो भी चीज़ किलोग्राम में करेंगे उसको कैपिटल एम। एक्सीलेशन की हम लोग अभी निकाल चुके हैं, एल टी की पावर -2। तो हमारी जो फोर्स की जो डायमेंशन आ गई वो एम एल टी की पावर -2। तो देखो, इसको देख के अभी हम यूनिट लिखना सिखाएंगे आपको। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालते आना चाहिए कि हमें इसको कैसे निकालना है। ऐसे ही अगर कहीं आपको फोर्स का पता चल गया तो वर्क का पता चल जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में आपने वर्क पढ़ा होगा कि किसी फोर्स या कोई फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स की डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, इसको ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, यानी कि एम एल टी की पावर -2 इंटू एल, एम एल टी की पावर -2 इंटू एल मिलके क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्योंकि ये एक एल और एक एल ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो एल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो देखो, हम जो चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट आपको वर्क की निकाल के नहीं दिखाई है, क्योंकि वर्क को निकालने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत है। और फोर्स की निकाल जब तक आपको पता नहीं होगी, क्योंकि फोर्स को हम लोगों को नहीं पता है कि किस में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फोर्स इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ इंडिपेंडेंट। और डिस्प्लेसमेंट को तो हम कहेंगे कि मीटर में है तो इसकी तो एल हो गई, लेकिन फोर्स की हमें नहीं पता थी, तो इसलिए हमने पहले फोर्स निकलवाई, तो फोर्स की निकाली। लेकिन फोर्स के लिए भी सेम, देखो फोर्स हमने सबसे पहले नहीं निकाली है, फोर्स से पहले हमने एक्सीलेशन निकाली, क्योंकि मास तो हमारा इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है।
लेकिन एक्सीलरेशन हमारा जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमारी कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसलिए हम लोगों ने पहले एक्सीलरेशन की निकाली, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारी कैसी क्या आ गया। इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि अगर आप लोग आज आपका होमवर्क ही आपका ये है, अगली अपनी क्लास अगला लेक्चर जो आई थिंक आपके पास शेड्यूल होगा फ्राइडे को होगा, उस फ्राइडे तक आपका काम है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालते आना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगली स्लाइड में है, उनके सबके डायमेंशंस फॉर्मूला भी लिखे हैं और फॉर्मूले भी लिखे हैं, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप उनको उनके डायमेंशन फॉर्मूला ना देखें, उनके फॉर्मूले को ना देखें, पहले तो क्वांटिटी देखें, फॉर्मूला रिकॉल करें, नहीं आता है तो आप फॉर्मूला देखें और फॉर्मूले के बेसिस पे आप उसके डायमेंशन फॉर्मूले को निकालना सीखें। किसी अभी जब तक आप इनको खुद से पेन से नहीं करेंगे आपको दिक्कत समझ नहीं आएगी, और मैं अपना अगला वीडियो तभी रिकॉर्ड करूंगा जब आप आज अपना होमवर्क कर लें, आप हमसे पूछ लें, आप हमें व्हाट्सअप कर दें कि हमें ये दिक्कत है, तब मैं अपना अगला वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आपके आज की लेक्चर्स के जो भी डाउट्स हैं वो हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में उनको हम लोग एडअप कर लेंगे, उनको हम लोग देख लेंगे कि कैसे उनको काम करना है, कैसे उन लोगों को उन चीज़ों को देखना है। तो हमने डायमेंशन फार्मूला को बेसिक्स निकालना सिखा दिया। जैसे देखो इस स्लाइड में कुछ क्वांटिटीज़ दी हैं, देखो ये क्वांटिटीज़ दी हैं, इन क्वांटिटीज़ के हम लोगों ने इनकी यूनिट्स दे दी और इनके डायमेंशन फार्मूला दे दिए। तो अब आपको ट्राई करना है, कुछ कुछ के ट्राई करना है, जैसे डेंसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। ये एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हो सकता है तो आप चाहे तो होल्ड कर दें, इसको जो जो नहीं निकालने हैं आज की क्लास में उनको आप चाहे तो होल्ड कर दें, मैं उन पे मार्क कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं निकालनी है। जैसे ग्रेविटेशनल आप नहीं निकालना, अगर आपको लगता है तो आप चाहो तो एंगुलर वेलोसिटी मत निकालना, एंगुलर एक्सीलरेशन को मत निकालना, एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप देख सकते हो, फॉर्मूला देख के टॉर्क भी देख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो होती है पर सेकंड होती है, इसलिए इसको टी इनवर्स बोला है। देखो क्लियरली पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं इसको, ये पीरियड हो गया, दैट विल बी नोन एज सेकंड टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी वेव, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप निकाल देना। ये चाहो तो 3 मत निकालना, इनको हम अगली क्लास में कैलकुलेट करके दिखा देंगे। इसके साथ ही टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टीफन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर तो हमने वैसे भी बता दिया, दिस विल बी अ फंडामेंटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहो तो निकाल लेना, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी की पावर -2 एंड के की पावर -1, के की पावर -1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेना। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना मत भूलिए, सबको हमने ऐसे लिखा है तो आप सबको इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना। तो किसी किसी के फॉर्मूलेज हमने नहीं लिखे हैं, अगर आपको नीड लगती है तो आप देख सकते हैं, बुक का सहारा भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आपको पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है या कैसे कैसे चीज़ों को निकालना है। तो इसके बाद हम लोग अपनी अपकमिंग क्लास में ये डायमेंशन फार्मूला निकालने के बाद में कुछ चर्चाएं करेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशंस हमारी होती क्या हैं। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? A physical quantity is equated with its dimensional formula, we get a dimensional equation। अगर ऐसी डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जब किसी की डायमेंशनल क्वांटिटी किसी डायमेंशनल उससे इक्वेट कर देते हैं तो उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं या डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। अगला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, तो इसमें हम आपसे बस इतना सा बोलेंगे कि अगर कहीं आपसे बोला जाए तो किलोग्राम में अगर आप कोई चीज़ ऐड करोगे तो उसमें किलोग्राम या ग्राम या जो भी है वेट ही ऐड करोगे, सिर्फ आप उसमें मीटर को ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप ऐसे सोचो, मार्केट गए तो आप एक थैले में जो जो चीज़ खरीदोगे तो उसमें वेट ही रहेगा, उसमें कभी कपड़े का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि we can multiply physical quantity with some or other different dimensional formula at our convenience, but
no such rules to addition and subtraction. We are only like physical quantity. Like physical quantity मतलब वेट में वेट को ऐड करेंगे, मीटर में मीटर को ऐड करेंगे, मतलब लेंथ को लेंथ से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वेट में से लेंथ को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग आगे लेंगे। अभी हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे भी। पहले हमारा काम है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का। तो अभी आज आप लोगों का होमवर्क है कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस पे हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आप आज के लेक्चर्स में बताई हैं। आज का लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो इसी के साथ हम लोग अपने आज के लेक्चर्स को कैरी ऑन करते हैं। और अपने आगे आने वाले लेक्चर्स पे ध्यान रखना। किसी को भी डाउट आता है कोई भी, तो निसंकोच आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपके व्हाट्सअप का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और साथ ही साथ हम उन सारी चीज़ों को अपने आने वाले लेक्चर्स में ऐड ज़रूर करेंगे कि कैसे कौन कौन से पॉइंट ऐड ऑन करने हैं, क्या क्या डाउट्स था और कैसे कैसे उनको सॉल्व करके देखना है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, अपने अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसको देखेंगे।